मैं कब तक और कहां तक तुम्हारी उंगली पकड़कर चलूंगा चंद्रगुप्त? सबको अपनी राह स्वयं ही खोजनी पड़ती है। युद्ध क्षेत्र में चाणक्य के मात्र विचार ही तुम्हारे साथ होंगे। युद्ध तो तुम्हें स्वयं ही लड़ना पड़ेगा, और एक योद्धा के लिए युद्ध क्षेत्र कहां नहीं होता। पग पग पर युद्ध चल रहा है यहां। युद्ध तुम्हें लड़ना है और विजयी बनना है। पग पग पर चलने वाले इस युद्ध में आपके विचार हर क्षण मेरा मार्गदर्शन करेंगे आचार्य। ये क्या बात हुई आचार्य? आपने स्वयं ही मुझे मेरी समस्या का हल बताने के लिए यहां बुलाया था, और आपने भीतर से द्वार बंद कर लिया। मैं क्या बताऊं चंद्रगुप्त, समस्या का हल तुमने स्वयं ही ढूंढ लिया। तुम्हें मुझसे उत्तर चाहिए था तो तुमने भीतर आने का मार्ग ढूंढ लिया। इसी तरह कोई कितने भी द्वार बंद कर दे, जिसके हृदय में विद्या को पाने की सच्ची चाह होती है, वो विद्या को पाने का मार्ग ढूंढ ही लेता है, जैसे तुमने अभी किया। गुरु केवल मार्ग दिखा सकता है, किंतु लक्ष्य तक पहुंचना तो विद्यार्थी पर निर्भर करता है। उसके प्रयास, उसकी क्षमता, उसका गुरु पर विश्वास उसे साधारण से असाधारण बनाते हैं। मेरे विचार से आज के लिए इतना अभ्यास ठीक है। अब तुम्हें विश्राम करना चाहिए। आचार्य, बस थोड़ा अभ्यास और करने दीजिए। कल बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है मेरे लिए। इसीलिए विश्राम के लिए कह रहा हूं। अपनी ऊर्जा बचाकर रखो कल की परीक्षा के लिए। उससे पहले समुचित विश्राम का भी होता है महत्व। एक महान योद्धा की क्या पहचान होती है चंद्रगुप्त? जो ही वो युद्ध में जीते, विजय उत्सवों में अपना समय गंवाए बिना अगले लक्ष्य को प्राप्त करने की योजनाओं में लग जाए। जब तुम्हारे समक्ष एक से अधिक विकल्प और निर्णय लेना कठिन हो रहा, तो एकाग्रचित होकर, ध्यान लगाकर अंतरात्मा को सुनने का प्रयास करो। अंतरात्मा के संकेत नियति को स्वरूप देते हैं। मित्र बनाए नहीं जाते, अर्जित किए जाते हैं। जिन्होंने तुम्हें अपना नेता मान लिया है, उनके साथ चलने में क्या चुनौती? चुनौती उन्हें साथ लेकर चलने में है जो तुम्हें अपना नेता ही ना माने। जंगल में जो जीव बचना जानता है, सब उसी का सम्मान करते हैं। जीवन के संकट जंगल सदृश होते हैं। जो संकटों से उबरना जानते हैं, सभी उन्हीं की जय जयकार करते हैं। जब तुम्हारे समक्ष एक से अधिक विकल्प और निर्णय लेना कठिन हो रहा, तो एकाग्रचित होकर, ध्यान लगाकर अंतरात्मा को सुनने का प्रयास करो। अंतरात्मा के संकेत नियति को स्वरूप देते हैं। जीने की इच्छा ही हमारी शक्ति है। जब जीने की सच्ची चाह मन में हो, तब मृत्यु को कठिन ही नहीं, असंभव मानो। मात्र जीवन, जीवन और हर मूल्य पर जीवन। यदि मन में इसके अतिरिक्त कुछ ना हो, तो दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति भी साहसी बन सकता है। नीति शास्त्र के नियम के अनुसार पाप केवल एक ही होता है, चोरी। जब आप किसी की हत्या करते हैं, तब आप उससे उसका जीवन चुराते हैं। जब आप मिथ्या कहते हैं, तब दूसरे के सत्य बोलने के मौलिक अधिकारों को आप उससे चुरा रहे होते हैं। जब आप किसी से विश्वासघात करते हैं, तब आप उससे न्यायोचित अधिकारों को उससे चुरा रहे होते हैं। कितना कुछ हम पहले से जानते हैं आचार्य श्रेष्ठ, फिर भी जब परिणाम सामने आता है, तो आघात लगता है मन को। सब जानते हैं जिसका जन्म हुआ है वो अवश्य मरेगा एक दिन।
किंतु जब मरता है कोई तो विस्मय होता है और दुख भी। हर रात के पश्चात भोर अवश्य हो। इस रात भी भोर होगी। कल एक नया दिन है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस नए दिन का बीती रात के दुखों में डूबकर स्वागत करते हो या नई सुबह में उबर कर एक नई यात्रा पर चल पड़ते हो। यदि तुम्हें यह कवच मिल गया तो तुम क्या करोगे? क्या तुम विश्व विजय अभियान के लिए निकल पड़ोगे? विश्व विजय मेरा लक्ष्य नहीं बन सकता, परंतु हाँ, इस कवच को प्राप्त करके मैं उसे भी जीतना चाहूंगा, क्योंकि उसे जीतना मेरे आचार्य के लिए उचित अथवा आवश्यक होगा। किंतु यदि मैं शरीर हूं तो मेरे आचार्य मेरी आत्मा है, और उन्होंने सदैव मुझे यही सिखाया कि जो भी व्यक्ति अपने आत्मा की बात नहीं माने तो व्यक्ति पराजित होगा। मनुष्य जब बुद्धि से तनाव में होता है, चिंताग्रस्त होता है, तब उसका चित्त भी संशय में होता है। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क उसकी बुद्धि से खेला जा सकता है, अपने विचार उस पर रोपे जा सकते हैं। मात्र सीखना ही पर्याप्त नहीं है। जो कुछ सीखो उसे अपने रक्त में बसो, क्योंकि तुम्हें सबसे अच्छा बनना है, हर विषय में सर्वश्रेष्ठ। और एक बात, सच्चा योद्धा ना तो शारीरिक बल से बनता है और ना ही अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से। सच्चा योद्धा बनता है मात्र अपनी बुद्धि से। चुनौतियां तुम्हारे सामने वस्त्र बदल बदल कर आएंगी। यदि तुम्हें अपना लक्ष्य याद रहा तो हर चुनौती, हर परीक्षा तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य सिखाएगी। हो सकता है युक्ति चल जाए, हो सकता है ना चले। विकल्प तो रखने ही पड़ते हैं मन में। मैं भी दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प सदा साथ रखता हूं। बिना खोए कभी कोई कुछ पाता है? मैं क्या छीन सकता हूं इससे, ये तो तुमने देख लिया, पर मैं इसे क्या दे सकता हूं, ये नहीं देखना चाहोगे। मां से दूरी का दुख सहकर यदि ये तक्षशिला में भावी मगधपति होने की योग्यता प्राप्त कर लेगा तो कितनों के दुख मिटाने वाला बन सकता है ये। कितनों के काम, कितनों का भला, क्या कुछ नहीं कर सकता ये। और फिर अखंड भारत का सम्राट बन गया तो अपने साथ साथ अपनी मां का नाम भी इतिहास में अमर कर देगा। ये सुख भला मिल सकता है हर किसी को? नहीं, पर समय से पहले व्यर्थ काल्पनिक सोच मूर्खता होती है वत्स। निद्रा भोजन भोग भय, ये नर पशु समान। ज्ञान अधिक इक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। चंद्रगुप्त, पृथ्वी पर कई जीव मनुष्य से अधिक शक्तिशाली थे। गाय, बैल, शेर, हाथी सभी मनुष्य से अधिक बलवान थे, किंतु राज किसने किया पृथ्वी पर? मनुष्य ने। कैसे? बुद्धि से। तुम्हें भी बुद्धि से लड़ने वाला योद्धा बनना है चंद्रगुप्त। यदि तुम अपने लक्ष्य को पूरी एकाग्रता से प्राप्त करना चाहोगे तो आत्मिक बल वो कर दिखाता है कि साधारण लोगों को यह असंभव लगता है। नकारात्मक सोच बुरी होती है बद्र। ये एक प्रकार की संक्रामक बीमारी होती है जो अपने आसपास सब में निराशावादी दृष्टिकोण ही फैलाती है। इससे बचना चाहिए। सदैव सकारात्मक ही सोचना चाहिए।